वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस की सीरीज़ में ये 5th टेंस है। इससे पहले हम 4 टेंसों के बारे में पढ़ चुके हैं। किस किस के बारे में पढ़ा था हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि वो चारों वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको टेंस अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। आइए इसकी पहचान देख लेते हैं। इस टेंस में भूतकाल में काम का होना पाया जाता है, यानी इस टेंस में जो भी काम हो रहा होगा वो कब होगा? भूतकाल में। भूतकाल का मतलब होता है बीते हुए समय में, है ना, जो टाइम निकल चुका है तब उस काम का होना पाया जा रहा होगा। ठीक है, इसमें समय नहीं दिया जाता है और समय के बारे में कोई भी बात नहीं होती है। ठीक है, जैसे राम गाना गाता था। ठीक है, अब राम गाना गाता था, ये काम कब होता था? भूतकाल में होता था। ठीक है, तो इस टेंस में क्या होता है कि इस टेंस में काम का भूतकाल में होना पाया जाता है, समय नहीं दिया जाता है। ये तो हुई इसकी एक बात। अब दूसरी बात क्या होगी? हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, या, ई, ये अथवा सका, सकी, सके आते हैं। यानी जो हिंदी के सेंटेंस आपको मिलेंगे उनमें आपको लास्ट में ये वर्ड्स मिल जाएंगे। ता था, ती थी, ते थे, है ना, आया, गया। समझ में आया? सका, सकी, ये वर्ड आपको मिलेंगे। तो अब जो ये वर्ड जब आपको मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलना है या लिखना है। ठीक है, आइए इसके रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस में कौन से रूल लगाए जाएंगे। चलिए, रूल नंबर 1, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या करते थे हम कि उसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में केवल क्या लगते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे हम, है ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा और वर्ब की क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं हम। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 कह रहा है कि था, थी, थे जब किसी काम से जुड़े होते हैं तो वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, काम से जुड़े होने का मतलब जैसे वो गाना गाता था, पढ़ाई करता था, है ना, वहाँ सोया करता था, यानी किसी क्रिया से अगर जुड़ा हुआ है था, थी, थे, तब हम वॉज वर्ब नहीं लगाएंगे। पास्ट के किसी भी बात के लिए एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, हमने वाज लगाया। लेकिन अगर ये काम से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, खाना खाता था, गाना गाता था, ता था, ती थी, ते थे हो गया, तब हम वॉज वर्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए रूल नंबर 3 देख लेते हैं। सका, सकी हो तो कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में सका, सकी हो तो जैसे ऐसे आ गया कि मैं तुमको 2 रुपये ही दे सका, अब सका, सकी आ गया, तब हम कैन, सका, सकी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैन, और कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कुड, तो हम कुड लगाएंगे और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको स्ट्रक्चर बताते हैं हम आपका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर बताया। सबसे पहले आप इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे ही सका, सकी आया है तो फिर आप क्या लगा देंगे? इस वर्ब से पहले क्या लगा देंगे आप?
आप कुड लगा देंगे और सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। आइए आगे चलते हैं, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझाती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने कल मुझे एक कलम दिया। ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। स्ट्रक्चर यही था ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट आया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट आया और ये टाइम, इसका यस्टरडे बता दिया, कल। ठीक है। बड़ई ने एक कुर्सी बनाई। द कारपेंटर मेड अ चेयर। सिंपल। सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी। सीता टॉट मी इंग्लिश। ठीक है, आगे चलिए। मैं उसे केवल 5 रुपये दे सका। मैंने आपको बताया था ना, अभी सका सकी आएगा तब हम क्या करेंगे, आई कुड गिव हिम ओनली 5 रुपीज़। हमने कुड लगाया, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ये तो हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब क्या करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस, है ना, नकारात्मक वाक्य। तो उसके रूल देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। एफर्मेटिव में हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, हमने क्या किया, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और डिड नॉट के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कभी नहीं वर्ड है सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में लिखा है कभी नहीं, तब हम नेवर लगाएंगे। और नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना। अभी अभी हमने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब दूसरा रूल क्या कह रहा है कि कभी नहीं, यदि सेंटेंस में कभी नहीं आया है तो नेवर के साथ हम डिड नॉट नहीं लगाते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं हम, नेवर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेवर लगाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, डिड नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यदि सेंटेंस में सका सकी सके आया हो तो कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले वाले एफर्मेटिव में भी बताया था कि हम क्या कर रहे थे, उसमें सका सकी आया तो कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, कुड के साथ, एफर्मेटिव में कुड के साथ लगा रहे थे। और इसमें हम किसके लगाएंगे, बस नॉट और जोड़ देंगे उसमें। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही कुड वाला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेवर वाला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी नेवर वाला जो है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो अच्छे से आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे और ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल समझाती हूँ। वह कल हॉकी नहीं खेलेगा। क्या कह रहा है पहला सेंटेंस, वह कल हॉकी नहीं खेलेगा। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बन गया सेंटेंस हमारा। मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम लेट। ठीक है, देखिए नेवर लगाया, कभी नहीं वाला आया, ये नेवर के साथ हमने क्या किया, केम का यूज़ किया, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया। ठीक, चलिए मैं कल अपना पाठ याद ना कर सका। देखिए सका आ गया इसमें, मैंने कहा था ना सका सकी सकी होगा तो क्या करेंगे हम, कुड नॉट का यूज़ करेंगे। तो आई कुड नॉट लर्न माई लेसन यस्टरडे। ठीक है, कुड नॉट। ओके, चलिए हम आपकी मदद नहीं कर सके। क्या है सेंटेंस, हम आपकी मदद नहीं कर सके। तो वी कुड नॉट हेल्प, हम उसकी मदद नहीं कर सके, मैं आपकी पढ़ गई, हम उसकी मदद नहीं कर सके। वी कुड नॉट हेल्प हर। ठीक है, कुड नॉट का यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई,
ऑब्जेक्ट लगाया, बन गया सेंटेंस। आइए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आप सबको पता है। इंटेरोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। और 2 टाइप के होते हैं, ये भी सबको पता है। चलिए इनके रूल देख लेते हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो पता ही है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बस अब क्या करना है, आपको देखना है कि वो सेंटेंस कैसा है। हिंदी में क्या शब्द से शुरू हो रहा है अगर, तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप का, यानी बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब वाला। आगे देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स मतलब होता है प्रश्न सूचक शब्द, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब ये देखिए, ये जो बोला मैंने आपको कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और विच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। डिड उसके बाद आता है। देखिए मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा हमने अभी आपको बताया था किस में, बिगिन विद WH वर्ड वाले में, यानी क्वेश्चन वर्ड्स वाले में, जिनमें क्यों, कहाँ, कब, कैसे बीच में आता है। उसका रूल अभी मैंने आपको ये समझाया। अब इसमें क्या आ गया, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मैनी कितना या कितने, हुज किसका, और विच कौन सा। अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और विच, तब हम इनसे रिलेटेड नाउन जो भी है, इनसे संबंधित नाउन, कौन सा, कितनी किताब, कितना दूध, कितने पैसे। अब ये क्या हो रहा है, ये साथ में बोल रहे हैं ना हम सब कुछ, है ना। तो ये जो नाउन है वो इसके साथ में ही लिखा जाता है या बोला जाता है, और डिड उसके बाद लगाते हैं, ठीक है। ये इन वाले सेंटेंसेस में हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच वाले में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि साथ में उसका रिलेटेड नाउन आएगा, बाद में हम डिड लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। आइए रूल नंबर 4 देख लेते हैं। यदि सेंटेंस में हु यानी कौन, ही सब्जेक्ट का काम करता है, यदि हु ही सब्जेक्ट का काम करता है तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यानी हु वाले सेंटेंस में हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे, सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। कब, जब वो क्या होगा, खुद ही सब्जेक्ट होगा तब, ठीक है। अगला देखते हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये तो सबको पता ही है, मैं पहले भी कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। आइए मैं आपको इसके अच्छा पहले स्ट्रक्चर समझा देती हूँ मैं आपको इसका। सबसे पहले क्या आया, डिड, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, अभी अभी हमने यही बताया था, और प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश लिखेंगे आप, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये V फर्स्ट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट, ठीक है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। अब देखिए ये आ गया सेकंड टाइप वाला, क्यों वर्ड आया ना बीच में। अब इसकी इंग्लिश लिखी सबसे पहले हमने वाई, उसके बाद डिड आ गया, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, तो वाई डिड यू नॉट, ठीक है, वाई डिड यू नॉट रन विद मी, वाई डिड यू नॉट रन विद मी। आगे चलिए, राम कब लौट कर आया, व्हेन डिड राम रिटर्न। ओके, बात समझ में आई। ये मैंने ऐसा क्यों बोला, व्हेन डिड राम रिटर्न। देखिए
सबसे पहले व्हेन लगाया हमने, उसके बाद डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब लगाई। स्ट्रक्चर में हमने यही बताया था आपको, ठीक है। चलिए, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। अब कितने, फिर से वही बात आ गई। देखिए अभी मैंने हाउ मच, हाउ मैनी वाली बात समझाई थी आपको। अब कितने लड़के के लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी लगाएंगे ना। तो हाउ मैनी बॉयज़, इसके साथ इससे रिलेटेड नाउन क्या है, रिलेटेड बॉयज़ है ना, हाउ मैनी से रिलेटेड। तो हाउ मैनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास। ओके, कम टू द क्लास। चलिए आगे देख लेते हैं। तुम्हारे घर कल कौन आया। क्या है सेंटेंस, तुम्हारे घर कल कौन आया। हु वाला सेंटेंस है ये। हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। हु के साथ हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, सीधे सीधे हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों ही सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे करेंगे। तो ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।